आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किसी माइक के द्वारा जब हम बहुत स्लो बोलते हैं और उसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत तीव्र आवाज हो जाती है, ये क्या होता है, इसमें किसका कार्य होता है। तो इसमें ट्रांजिस्टर किस प्रकार जो है एक ध्वनि तरंग को एक विशाल रूप देता है, मतलब तीव्रता को उसकी तेज करता है, ध्वनि तरंग की तीव्रता को चेंज करता है। ये चीज हम समझेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सभी को पहले नमस्कार, और अब हम स्टार्ट करते हैं कार्य को। देखिएगा, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक मतलब ट्रांजिस्टर का प्रयोग आज हम करने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर किसी भी तरंग की तीव्रता को कैसे बढ़ाता है, ये चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डालेंगे प्रवर्धक हेडिंग, प्रवर्धक में लिखेंगे प्रवर्धक, प्रवर्धक। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी लघु आयाम की तरंग, यानी किसी लघु तरंग की प्रकृति को बिना बदले हुए उसकी तीव्रता बढ़ाना। मतलब हम लोग इसमें समझेंगे किसी प्रत्यावर्ती दुर्बल, लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती, लिखवा देते हैं, लिख लीजिएगा, किसी प्रत्यावर्ती दुर्बल मतलब कमजोर, किसी प्रत्यावर्ती दुर्बल सिग्नल को उसकी तरंग प्रकृति के बिना, उसकी तरंग प्रकृति को बिना बदले उसकी तरंग प्रकृति को बिना बदले उसकी क्षमता बढ़ाना, बिना बदले उसकी क्षमता बढ़ाना, उसकी क्षमता बढ़ाना कहलाता है प्रवर्धन। उसकी क्षमता बढ़ाना प्रवर्धन कहलाता है, इसे हम लोग कहेंगे प्रवर्धन कहलाता है। तथा जिन युक्तियों के द्वारा यह क्रिया होती है, तथा जिन युक्तियों के द्वारा यह क्रिया होती है, उन्हें प्रवर्धक कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, हम लोग कहेंगे प्रवर्धक। समझिएगा ध्यान से। तो जैसे इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कोई दुर्बल करंट है, ये दुर्बल कहें तो बहुत, इसकी जो आयाम है ये बहुत कम है, आयाम में क्या इसकी बहुत कमी है। और जैसे हम इसे क्या कर देते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर से गुजारते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसके आयामों को बढ़ा देता है, इसके आयामों को क्या करता है भैया, बढ़ा देता है। ये चीज समझने किस हिसाब से इसे बढ़ाता है, ये चीज हमको इसमें चर्चा करनी है। देखिएगा भैया, मान लिया इसे हम प्रवर्धक से गुजारेंगे, एक जो है प्रवर्धक से, जब हम इसे प्रवर्धक से गुजारते हैं तो स्थिति क्या होती है, इसके आयामों में जो निर्गत हमें वोल्ट प्राप्त होता है वो इस प्रकार। देखिए, प्रकृति तो वही रही, परंतु आयाम क्या हुए, इसके बदल गए। प्रकृति तो वही है, परंतु आयाम क्या हुए, बदल गए। भैया, ये आपका निवेशी वोल्टेज था, यहाँ से आपकी जो निवेशी तरंग थी,
निवेशी तरंग का है, निवेशी सिग्नल कह सकते हैं, सिग्नल कह देते हैं, निवेशी सिग्नल है। और ये जो है आपका निर्गत सिग्नल है। निर्गत सिग्नल में क्या, जो इसकी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इसकी आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु इसकी तीव्रता को ये करता है, बदल देता है, इसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ये जो है निर्गत सिग्नल है, निर्गत सिग्नल, इसे हम लोग समझेंगे। ये है हमारा निर्गत सिग्नल। ये किस प्रकार ये बढ़ाता है, ये हमें कार्य समझनी है, कैसे कैसे इसमें जो करंट मान लेते हैं, कोई भी धारा जैसे माइक से बोलते हैं तो तीव्र आवाज कैसे हो जाती है, ये चीज समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समझेंगे भाई। एक सुंदर सा हम लोग चित्र बनाएंगे, पहले ये चीज समझेंगे विधिवत थ्योरेटिकल रूप से, ये किस प्रकार जो है बढ़ाता है, और कार्य विधि भी आपको लिखनी पड़ेगी इसकी। भैया हम लोग क्या करते थे, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, एक ट्रांजिस्टर लेते हैं एनपीएन, ठीक है। अब ये हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन, और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बन गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भैया क्या होता है, हमेशा धारा आधार से इमिटर की ओर, भैया ये आपका आधार है, और ये हमारा इमिटर है, और ये हमारा है कैपेसिटर, ये हमारा जो है कैपेसिटर है। और इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, धारा हमेशा इधर की ओर आती है, हमने बताया है, हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें करते क्या है, यहां से धारा आने वाली आई भी होगी, और इसका संबंध हम कर देते हैं एक निवेशी वोल्टेज से, एक निवेशी वोल्टेज कहें तो एक तरंग से कर देते हैं, थोड़ा से तरंग को सही बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है इससे संबंध कर देते हैं। और इसमें एक बैटरी भैया जुड़ी होती है, आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार जुड़ी होती है। ये भैया ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इसका प्रयोग करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में, हम लोग प्रयोग करते हैं इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में। और ये होता है भूसंपर्कित कर देते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं भूसंपर्कित, यानी भूमि से इसका संबंध हम कर देते हैं। और इधर हम क्या करते हैं, इधर भी हम लोग एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, ऐसे समझेंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं। अभी आपको बताएंगे लोड प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध होता है, आपको ये भी बताएंगे। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। चलो, अब यहाँ पर इसके सिरों के बीच का ये बैटरी हमारी VCC है, और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध RL लगा रखा है। यहाँ से जो है निर्गत धारा होगी IC, यहाँ की धारा का मान होगा IB, और यहाँ से जो धारा निकलेगी IE निकलेगी। अब देखिएगा, इसके इनके जो है सिरों के बीच का जो विभवांतर जो वोल्टेज है, इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो VCE है, और यहाँ पर हम तो निवेशी वोल्टेज यहाँ पर दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे समझना है आपको भैया, एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करें तो देखिएगा, यदि हम देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझते हैं थोड़ा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें
तो इस प्रकार होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जनरली इस प्रकार होता है। ये आपका एन होता है और ये भैया आधार जो होता है इसमें पी होता है, ये हमारा आधार है, ये भी क्या है, एन है। इसमें आपका आधार पी होता है एनपीएन, ये भैया हमारा बेस है और ये क्या है, उत्सर्जक है, और ये हमारा कैपेसिटर है, यानी ये हमारा बेस है, ये इमिटर है और ये कैपेसिटर है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो एक बैटरी जोड़ते हैं और बैटरी को यहाँ पर ये वाली संधि जो है हमारी जुड़ी होती है, प्रथम संधि करते हैं अग्रदिशा में, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखिए, और इसका दूसरा सिरा इधर, यहाँ पर एक बैटरी और लगा देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो भैया देखिएगा, यहाँ पे एक चीज हमें मिल रही है, चलो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है भैया, ये जो हमारी ये वाली पीएन संधि है, उत्सर्जक और आधार, उत्सर्जक और आधार क्या है, हमारे अग्रदिशा की स्थिति में है। तो पहला पॉइंट इसे हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, उत्सर्जक और आधार। उत्सर्जक आधार सीधे से लिखते हैं, अग्रदिशा की स्थिति में, यदि आप किस स्थिति में, अग्रदिशा की स्थिति में। और यदि हम बात करें आधार और कैपेसिटर की, आधार और कैपेसिटर की बात करें तो ये भी हमारे हैं पश्च दिशा की स्थिति में। नंबर 2, आधार और कैपेसिटर, आधार और संग्राहक जो है हमारे पश्च दिशा की स्थिति में है, आधार और संग्राहक। एक पश्च दिशा की स्थिति में है। यहां से देखिए, ये भैया पश्च दिशा की स्थिति में है। अब इस स्थिति में आपको समझना है कि भैया यहाँ से अग्रदिशा की स्थिति है, यहाँ से जाने वाली धारा अग्रदिशा है और यहाँ से जाने वाली धारा जो है पश्च दिशा है। इसका मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो है जब आपको पीएन संधि डायोड में धारा के बारे में बता रहे थे। पीएन संधि डायोड में हमने धारा का अभिलाक्षणिक वक्र खींचा था, अग्रदिशा में खींचा था और पश्च दिशा में, दोनों में खींचा था। तो आपका जो ग्राफ आ रहा था वो इस प्रकार आ रहा था कुछ। अग्रदिशा में हम लोग क्या करते थे, जैसे जैसे बोल्ट का मान मारते थे वैसे वैसे धारा बढ़ रही थी, इस प्रकार बढ़ा रहे थे। और इधर पश्च दिशा में कुछ समय तक धारा का मान बिल्कुल नियत ही रहता था और एकाएक एकदम बढ़ता था, इस प्रकार बढ़ता था। इस प्रकार जो धारा का मान क्या होता था, एकदम बढ़ जाता था। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बना देते हैं, हाँ दिखाई पड़ेगा इधर। इसमें हम क्या करते थे, ऐसे भैया जो अग्रदिशा की स्थिति में क्या था, धारा का ग्राफ इस प्रकार ड्रा करते थे, ऊपर की ओर ऐसे ड्रा करते थे। मतलब इसमें धारा धीरे धीरे बढ़, जैसे जैसे बोल्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा बढ़ रही थी। ये भैया आपका होता था अग्रदिशा में, ये किस में होता था, अग्रदिशा में होता था। और ये किस में होता था, ये पश्च दिशा में होता था। ये हमारा होता था भैया किसमें, पश्च दिशा की स्थिति में। तो इसमें क्या होता था, जैसे से धारा ऐसे कुछ समय तो धारा बिल्कुल नियत ही रहती थी ऐसे, और फिर एकदम ऐसे इंक्रीज होती थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भैया, जो पॉजिटिव ये ऊपर की ओर धनात्मक अर्ध चक्रों वाली धारा इससे गुजरेगी और ऋणात्मक अर्ध चक्रों की धारा इससे गुजरेगी, ऋणात्मक अर्ध चक्रों की धारा इससे गुजरेगी। कब, क्योंकि ये भैया वैसे तो स्वतंत्र रूप से धारा का जो प्रवाह नहीं होता है, और धारा का प्रवाह कब होता है, जब जो है प्राचीर विभव, जो संधि का भंजन हो जाता है, तभी धारा का इससे क्या होता है, प्रवाह होता है। ऐसे धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब आपको ये चीज दिमाग में बसानी है। अब इस स्थिति में हम बात करें तो आपका देखिए आधार और उत्सर्जक, आधार और उत्सर्जक क्या है भैया, ये हमारे कर रहे हैं इस जो अग्रदिशा की स्थिति में। ये दोनों भैया किस स्थिति में भैया, ये अग्रदिशा की स्थिति में। ये दोनों अग्रदिशा की स्थिति में है।
यदि हम यहाँ से इसकी इन दोनों की बात करें, इमिटर और संग्राहक, यदि हम यहाँ से बात करें इमिटर और कैपेसिटर की बात करें, ये भैया दोनों हमारे किस स्थिति में है? पृष्ठ दिशा की स्थिति में। अभी हमने आपको बताया था ये पृष्ठ दिशा की स्थिति में। इसका मतलब इनके द्वारा धारा जो क्रीज जो है बढ़ेगी, इस प्रकार बढ़ेगी, इनके द्वारा धारा को नीचे बढ़ाया जाएगा और इसके द्वारा धारा को क्या होगा? ऊपर बढ़ाया जाएगा। इसके द्वारा जो धारा को क्या होगा? ऊपर बढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहां से जैसे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो जब धनात्मक अर्ध चक्रों की धारा है, जब ये क्या है? धनात्मक अर्ध चक्रों की धारा है और ये अग्रदिशिक में है, ये क्या है? अग्रदिशिक में। पहले तो ये क्या करेगा? इस धारा को यहाँ से गुजर जाएगी, भाई धारा यहाँ से निकल जाएगी, परंतु भाई यहाँ से निवेशी वोल्टेज दिया है और यहाँ पर एक वोल्टेज और भी है। ये वोल्टेज देखिए, ये पॉजिटिव आपका पी क्षेत्र से जुड़ा, ये आपका पी क्षेत्र, ये भी एन है और ये भी क्या है? एन है। भैया आपका जो पॉजिटिव है पी क्षेत्र से जुड़ा है। इस स्थिति में क्या होता है भैया? जैसे हम धनात्मक अर्ध चक्रों की धारा, इस प्रकार की धारा देखिए, ये धारा जैसे ही भेजते हैं तो धारा की दिशा इसमें देखें तो इस प्रकार होगी, पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर होती है, तो इसमें धारा की दिशा ऐसे हो जाती है। तो ये क्या करता है? जैसे धारा का वोल्टेज ऊपर बढ़ता है, जैसे धारा का वोल्टेज क्या होता है? ऊपर बढ़ता है, क्योंकि भाई जो आपकी दिष्ट धारा होती है, एसी धारा होती है, वो इस प्रकार चलती है, ऐसे एक बार उच्चतम और एक बार फिर न्यूनतम, फिर उच्चतम, फिर न्यूनतम, फिर उच्चतम। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लें 2 वोल्ट है, ये पॉजिटिव का 2 वोल्ट है और आगे जाकर के हो जाएगी माइनस के 2 वोल्ट। चलो ये यहाँ पर प्लस के 2 वोल्ट है, मान लिया पॉजिटिव 2 वोल्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये इस स्थिति में माइनस 2 वोल्ट। अब हमने क्या किया है भाई? ये बैटरी लगी है, ये बैटरी लगी, इसके द्वारा भी तो कुछ करंट मिलेगा, इसके द्वारा भी कुछ करंट मिलता है भाई, कुछ वोल्ट आ रहा है। तो और ये है किस स्थिति में? अग्रदिशा की स्थिति में। मतलब भैया जो धनात्मक अर्ध चक्रों की दिशा ये होगी और ऋणात्मक अर्ध चक्रों के समय धारा ऐसे प्रवाहित होगी। अब इस स्थिति में होता क्या है? ये जो वोल्टेज है वो इसमें ऐड हो जाता है भाई, अग्रदिशा इस वाले में ऐड हो जाएगा। तो यही वाला जैसे वोल्टेज ऐड होता है तो ऐसे इस आयाम को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस प्रकार इस आयाम को बढ़ जाता है। और भैया जैसे ही ये धारा जब पृष्ठ दिशिक में आता है, जब ये क्या होता है? पृष्ठ दिशिक में होती है स्थिति। अब ये जैसे यहाँ पर क्या हुआ भैया? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा ये वाला यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये पृष्ठ दिशा की स्थिति में हो गया। अब पृष्ठ दिशा की स्थिति में भैया क्या होता है? ये बैटरी कार्य करती है, यही पृष्ठ दिशा में भैया जो पृष्ठ दिशा वाला करंट मिलता है वो इस प्रकार यहाँ से हमें मिलने लगता है। भाई यहाँ से जा रहा है, भाई ये निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है और ये वाला हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये निगेटिव है और ये वाला हमारा क्या है? पॉजिटिव है। जैसे ही करंट उधर निकलता है तो भैया ये आपका दूसरा जो पीएन संधि है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका अग्र दिशा की स्थिति में था ये वाला, और जैसे इससे गुजरेगा तो ये क्या करेगा? ये नीचे की ओर धारा को इंक्रीज कर, पहले तो इसने ऊपर की ओर यहाँ पर बढ़ाया था, ये देखिए, और जैसे नीचे भैया ये पृष्ठ दिशा की धारा हमेशा नीचे को इंक्रीज करती है, तो ये नीचे का वोल्टेज क्या करेगा? बढ़ा देगा। नीचे का वोल्टेज क्या करेगा भैया? बढ़ा देगा। इस स्थिति में देखें तो भैया ऊपर ये धनात्मक, भाई धनात्मक अर्ध चक्रों का आयाम पीएन किसके कारण बढ़ रहा है भैया? देखा जाए उत्सर्जक और आधार के कारण बढ़ रहा है। धनात्मक अर्ध चक्रों का आयाम जो है उत्सर्जक और आधार के कारण बढ़ रहा है, और वही ऋणात्मक अर्ध चक्रों का आयाम जो है किसके कारण बढ़ रहा है भैया? संग्राहक और इमिटर, इन दोनों के कारण ऋणात्मक अर्ध चक्रों का मान बढ़ रहा है। ये चीज को समझ में भैया, यहाँ से जैसे हम धारा को भेजते हैं और यहाँ पर जो हमें धारा प्राप्त होती है, जो निर्गत धारा जो हमें प्राप्त होती है, यहाँ पर स्टोर करते हैं, मान लेते हैं निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आपकी निर्गत धारा जो प्राप्त होती है इस प्रकार, इसका जो है सुरंग गर्त में इतना होता है, मतलब ये सुरंग गर्त इसके बहुत ज्यादा, मतलब इसकी तीव्रता में क्या होती है? बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। चलिए इसमें इंक डाल लेते हैं 2 मिनट के लिए।
चलो तो इस प्रकार जो है हमें धारा प्राप्त हो जाती है, इस जो है इसके आयाम बढ़ जाते हैं। तो इसकी थ्योरी आप लोग लिखेंगे, पहले एक चित्र बनाएंगे विधिवत रूप से, जैसे हमने शुरुआत में बनाया था। शुरुआत में देख लीजिए किस प्रकार बना हुआ था, उसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। ज़्यादा इसमें आपको एक खिचड़ी नहीं पकानी है, जिस तरीके से हमने आपको बता दिया है ये नहीं बनाना है आपको, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा नहीं चाहिए एकदम। शुरुआत में बताया था, जो वीडियो देख लीजिए बैक करके, शुरुआत में जब बनाया है वहीं पे देखो, ठीक है। इसे मिटाएंगे नहीं, इसकी थ्योरी लिखिए। इसकी पहले कार्य विधि लिखिएगा, कार्य विधि। कार्य विधि लिखिए। कार्य विधि में क्या लिखना भी है आपको, तो माइक अभी नहीं लगाई हमने। कार्य विधि में क्या लिखना है, देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, कार्य विधि हेडिंग डालेंगे। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करने के लिए हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर विन्यास का प्रयोग करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर विन्यास का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में आधार का संबंध हम एक निवेशी धारा स्रोत से कर देते हैं, जो कि दुर्बल तरंग है। हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर या हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार अग्रदिशा की स्थिति में है, उत्सर्जक और आधार अग्रदिशा की स्थिति में है, तथा संग्राहक और उत्सर्जक पश्च दिशा की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में जब निवेशी सिग्नल धनात्मक अर्धचक्रों में आधार के द्वारा प्रवेश करता है, तो इस स्थिति में उत्सर्जक और आधार में लगी बैटरी का वोल्टेज उस निवेशी धारा के अर्धचक्रों के वोल्टेज को बढ़ाता है, जिसके कारण धनात्मक अर्धचक्रों का आयाम बढ़ जाता है। अगले ही क्षण जब निवेशी धारा ऋणात्मक अर्धचक्रों में प्रवेश करती है, तो उस समय उत्सर्जक और संग्राहक के द्वारा ऋणात्मक अर्धचक्रों के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। ऋणात्मक अर्धचक्रों के वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप ऋणात्मक अर्धचक्रों का भी आयाम बढ़ जाता है। अर्थात इस क्रिया से निवेशी तरंग के अर्धचक्रों तथा ऋण चक्रों के आयाम में बढ़ोतरी होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि तरंग की प्रकृति चेंज किए बिना ही, तरंग की प्रकृति बदले बिना ही उसकी तीव्रता को बढ़ाया गया, या उसकी तीव्रता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसकी तीव्रता को हम लोग क्या करेंगे भैया, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, प्रवर्धक से लाभ। चलिए प्रवर्धक से लाभ डालेंगे।
चलिए भाई हम लोग समझते हैं आगे। डालेंगे आप लोग हेडिंग प्रोडक्ट से लाभ। प्रोडक्ट से भाई क्या क्या लाभ हुए, प्रोडक्ट से हमें लाभ क्या क्या हुए। प्रोडक्ट से लाभ, एक सुंदर सी आप लोग सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट से लाभ। प्रोडक्ट से क्या क्या लाभ होते हैं समझते हैं भाई। तो पहला लाभ इसमें होता है धारा। भाई धारा का मान बढ़ा है, भाई धारा का मान क्या हुआ, बढ़ा है। तो पहला लाभ आप लोग डालेंगे धारा लाभ हेडिंग, धारा लाभ या धारा लब्धि। धारा लाभ, इसमें धारा लाभ क्या हुआ है देखिए, लिखिए, लिख लीजिएगा। एक नियत, एक नियत संग्राहक वोल्टेज पर एक नियत संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक धारा संग्राहक धारा तथा आधार धारा के अनुपात को, संग्राहक धारा तथा संग्राहक धारा तथा आधार धारा, आधार धारा के परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा लाभ या धारा लब्धि को, धारा लाभ या धारा लब्धि कहते हैं। धारा लब्धि कहते हैं, धारा लब्धि भैया कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं भैया, बीटा से प्रदर्शित करते हैं भैया। हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल डेल्टा, डेल्टा आईसी, डेल्टा आईसी अपान डेल्टा आई बी, डेल्टा आईसी अपान डेल्टा आई बी। और ये कब भैया, जब कह रहा है संग्राहक वोल्ट भैया क्या हो, कांस्टेंट हो, जब वी सी ई आपका हो कांस्टेंट। और भैया ये आपका जो बीटा है, ये जो बीटा है इसे हम लोग कहते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक भी। बीटा को हम लोग कहते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं। यहाँ बीटा बराबर है आपका धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक। अब भैया अगली हेडिंग डालिएगा। ये संग्राहक धारा है आपकी आईसी और आधार धारा क्या है आपकी आईबी। तो हमने आपको बताया एक नियत, भैया एक कांस्टेंट होगा जब आपका कौन सा, संग्राहक वोल्ट। जब संग्राहक वोल्ट कांस्टेंट हो तो संग्राहक धारा तथा आधार धारा के परिवर्तन के अनुपात को हम धारा लाभ या धारा लब्धि कहते हैं। और इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बीटा को धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहा जाता है। यदि आपसे धारा प्रवर्धन गुणांक की डिफिनेशन पूछे तो भी आप लोगों को यही लिखनी है। अब भैया दूसरा लाभ क्या होता है, दूसरा लाभ आप लोग लिखेंगे वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ में लिखिए निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज तथा निवेशी वोल्टेज
के परिवर्तन के अनुपात को, के परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। वोल्टेज लाभ कहते हैं। वोल्टेज लाभ कहते हैं। इसे AB से, इसे AB से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे भैया, AB से प्रदर्शित कर देंगे। भैया AB बराबर लिख सकते हैं निर्गत वोल्टेज मतलब डेल्टा VC लिख सकते हैं अपान डेल्टा VB। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है भैया, IR। यदि यहाँ से हम डेल्टा VC का मान निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा IC यानी जो है बाहर वाली धारा गुणे प्रतिरोध आपका आउट, R आउट। IC या RC लिख दें सीधे सीधे, IB गुणे RB। ये हमने क्यों किया, क्योंकि V बराबर होता है IR और यहाँ पर हमें डेल्टा BC का मान निकालना था, तो हमने यहाँ पर डेल्टा IB, डेल्टा IC और इंटू RC कर दिया, यहाँ पर डेल्टा IB इंटू RB कर दिया। और भैया जब हम देखें यहाँ से ये जो हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, यदि यहाँ से हम देखना चाहें तो डेल्टा IC जो है आपका है IC और अपान डेल्टा IB जो है आपका धारा लाभ है। ये भैया क्या है, हमारा धारा लाभ है। धारा लाभ कहें तो आपका ये बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा बीटा हो जाएगा। भाई अभी बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम यहाँ से देखें ये आपका एक, ये जो आपका है RC अपान RB, जो आपका RC अपान RB आया है यानी R आउटपुट अपान R इनपुट, इसे हम कह सकते हैं प्रतिरोध लाभ। इसे कह सकते हैं भैया क्या, प्रतिरोध लाभ कह सकते हैं। इसका मतलब हम वोल्टेज लाभ यदि निकालना चाहें, यदि हम लोग वोल्टेज लाभ निकालना चाहें तो हम ये सीधे सीधे ये कह सकते हैं वोल्टेज लाभ धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ, धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ। इसे समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ, भैया वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ। वोल्टेज लाभ, धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। और भैया वोल्टेज लाभ, भैया V बराबर अभी हम लोगों को पता है V बराबर क्या होता है, I गुणे R होता है। I गुणे क्या होता है, R। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्टेज लाभ AV बराबर, धारा लाभ को हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा है वोल्टेज लाभ, और वोल्टेज लाभ भैया हम लोग एक फार्मूला और लिखते हैं धारा लाभ, धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ, धारा लाभ गुणे प्रतिरोध, धारा लाभ गुणे प्रतिरोध अभी हमने बताया था। अब देखिएगा ये धारा लाभ गुणे प्रतिरोध, और भैया हमने AB बराबर है और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, धारा लाभ को फिर बीटा से प्रदर्शित कर देंगे, और आपका जो प्रतिरोध लाभ है इसे हम लोग लिख देंगे प्रतिरोध लाभ। इसका मतलब हमें जो AB मिल गया है, AB मिला है आपका बीटा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, बीटा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध। भैया ये चीज को समझ में आई, ये हमारा क्या हुआ है, ये जो हमारा हुआ है प्रतिरोध लाभ। अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई, ये हमने शक्ति लाभ आपको बता दिया थोड़ा। अच्छा ये यहीं तक था भैया, ये आपका वोल्टेज लाभ तो यहीं तक था। यहाँ पे डाल दीजिएगा, इसे बाद में लिखना, यहाँ पे पहले एक हेडिंग लिखना शक्ति लाभ, शक्ति लाभ लिखना।
शक्ति लाभ में क्या लिखना है भैया, लिख लीजिएगा। शक्ति लाभ में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के परिवर्तन के अनुपात को हम धारा शक्ति लाभ कहते हैं। के परिवर्तन के अनुपात को हम शक्ति लाभ कहते हैं। और एक नोट पॉइंट में लिखेंगे नीचे, देखिएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में वोल्टेज लाभ एवं शक्ति लाभ उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में कहीं अधिक होता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में कहीं अधिक होता है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। भैया आप आज जो है आपका 11 चैप्टर एंड हुआ जो है, अभी रह गए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा कुछ और रह गया था। चलो भाई लिख लीजिए, इतना ही थिएटर में लिखवा दिया है। चलो लिख लीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक, थोड़ा जो है पढ़ते रहिए और मोटिवेशन भैया सुन लीजिएगा, मोटिवेट अपने चैनल को भी करते रहें। यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो अपने 9118920840 पर भैया व्हाट्सएप करें, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और इसके लिए आपको कोई भी अभी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम मिलते हैं फिर आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, नमस्कार।